जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के 10वीं कक्षा के जो विज्ञान हैं, इसके अंतर्गत जितने भी सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, खास करके आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन से जीव विज्ञान में आपके जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है, आज हम लोग उनके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं और इनका साथ साथ हम लोग हल भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है जो आपके थ्योरेटिकल प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जो आपके 2 मार्क्स या आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसका हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र देखते हैं जो आपके विज्ञान सेक्शन के जो प्रथम पाली में पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि फल पकाने वाला जो हार्मोन्स होता है वह कौन सा होता है, जिसमें आपका पहला है इथिलीन है, ऑक्सीन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं और साइटोकाइनिन है। तो फल पकाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? एथिलीन होते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया था गोबर छत्ता क्या होते हैं। पहला है एक मृतजीवी पौधा होते हैं, एक परजीवी होता है, एक स्वपोषी होता है या एक शैवाल होता है। तो गोबर छत्ता क्या है भाई? मृतजीवी प्रकार का जो है वो क्या है? पौधा है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के ओजोन का एक अणु बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कि जो कवक में जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाएं होती हैं वह कौन सी विधि होती हैं। पहला है आपका स्वपोषी होता है, दूसरा है समभोजी होता है, मृतजीवी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मृतजीवी होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके पास तो क्लोरोफिल होते नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आइए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भाई। कह रहा है एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है या चक्रीय होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, क्योंकि पौधों में जो भोजन बनाने की कला होती हैं, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये भोजन बनाते हैं, और उसके बाद जो है वह जो उत्पादक होते हैं वहाँ से जो है वह ऊर्जा क्या होती हैं? स्थानांतरित होती हैं आपके उत्पादक में, उत्पादक से प्राथमिक में, उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, तृतीयक उपभोक्ता में। तो इस तरह से जो है ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भाई? तो 4 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, यानी कि किससे हम लोग मिलजुल हैं, यानी कि कैसे हम लोग का हूबहू जो है वो हुलिया मिलता है। पहला है चिंपांजी से मिलता है, मकड़ी से मिलता है, उसके बाद है अरंगटाउन से मिलता है या जीवाणु से मिलता है। तो क्या होगा जवाब? चिंपांजी से हम लोग क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो कौन सी होती हैं भाई? किण्वन होती हैं। चलिए उसके बाद जो अगला सवाल है, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है भाई? पित्तरस जो आपके बाइल होते हैं, इसका जो स्राव होता है वह कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। उसके बाद मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद हैं, समजात अंग होते हैं। और ये आपको अक्सर पूछा जाता है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो समजात अंग होते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, यानी कि समजात अंग है ना, समजात अंग, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो अब
ये जो ऑर्गन की बात है, होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है यानी समान होते हैं। और ऑर्गन यहाँ पर रिलेटेड है किससे, अंग से, यानी कि वैसे दो अंग जिसकी क्या होती हैं, उत्पत्ति तथा संरचना, उत्पत्ति तथा संरचना ये क्या होती हैं, समान होती हैं। और कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। कार्य क्या होते हैं, यानी फंक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। यानी उत्पत्ति संरचना क्या रहेगी, समान होगी। कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, असमान होगा। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या नाम दिए, ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं समजात अंग कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग के जैसे कि मनुष्य का हो गया, अग्रपाद हो गया, मनुष्य हो गए, गाय हो गए, आपके पक्षी हो गए, है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लें तो जो हम लोग देखते हैं, अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए और ओरिजिन देखा जाए तो मनुष्य का जो हाथ है जिसको हम लोग अग्रपाद के हैं, यानी कि इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, अग्रपाद। क्या कहते हैं, अग्रपाद। किसको बोलते हैं भाई, तो आगे वाला जो ये हिस्सा है जिसको हम लोग हाथ कहते हैं ना, तो ये क्या है, अग्रपाद। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर लिम्ब कहते हैं, है ना। तो अब देखिए जो मनुष्य है, गाय है और पक्षी है, इनका जो फोर लिम्ब होता है, इसका अगर हम लोग उत्पत्ति संरचना देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हड्डी होता है इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। और यहाँ पर 2 बोन होता है जिसको हम लोग रेडियो अल्ना कहते हैं। तो इनके जो अग्रपाद होते हैं, मनुष्य के, गाय के, पक्षी के, ये सब का जो संरचना और उत्पत्ति होता है वो समान होता है। लेकिन अगर हम लोग कार्य की बात करें, जैसे मनुष्य क्या करता है, यह अपने कार्यों को करने में करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं अपने हाथों से, काम कर पा रहे हैं कोई चीज़। गाय क्या करती हैं, चलने का काम करती हैं, है कि नहीं। जो अगले पैर होते हैं, अग्रपाद होते हैं, उनका इस्तेमाल चलने दौड़ने के लिए करती हैं। और पक्षी क्या करती हैं, उड़ने के लिए करती हैं, है ना, फ्लाइंग के लिए करती हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है 2 जीवों के जो अग्रपाद होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है समानता होती है उत्पत्ति और संरचना में। और जो कार्य है ना, जो कार्य हैं ये क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे 2 अंग को हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे का समजात कहते हैं। और दूसरा जो आप लोगों को पूछा जाता है वो है असमजात, है ना। असमजात, तो असमजात अंग क्या है भाई, असमजात अंग। तो देखिए असमजात को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एनालोगस। क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गेन कहते हैं। यानी कि वे 2 अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती हैं, असमान होती हैं, लेकिन कार्य क्या होता है, एक होता है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको क्या कहेंगे, असमजात कहेंगे। मतलब आप लोगों को क्या याद रखने हैं, यहाँ पर ना उत्पत्ति संरचना समान होगा तो होमोलोगस ऑर्गेन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एनालोगस ऑर्गेन। तो एनालोगस में क्या डिफरेंस होगा, उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे कि असमजात अंगों के जो होते हैं वो उत्पत्ति और संरचनाएं क्या होती हैं, संरचना क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं और समान होती हैं। बात समझ गए। यानी कि जो असमजात अंग हैं वे 2 अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना असमान होती हैं, लेकिन जो कार्य होता है वो क्या होता है भाई, समान होता है। तो वैसे 2 अंग एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे अगर कीट की बात करी जाए और पक्षी की बात करी जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है फोर लिम्ब का, यानी कि जो विंजेस होते हैं यानी डेने होते हैं और इनके जो
पंख होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है उत्पत्ति और संरचनात्मक दृष्टिकोण से क्या होते हैं, डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं भाई। ये क्या होते हैं, और समान होते हैं। लेकिन अगर कार्य की बात करी जाए तो कीट जो है अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए कर रहे हैं और पक्षी क्या कर रही हैं, उड़ने के लिए ही कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो कार्य है वो क्या है, समान है, और आपका जो ओरिजिनेशन है, स्ट्रक्चर्स है, वो क्या है, असमान है। तो इस स्थिति में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन कहलाएंगे। और ये सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और अक्सर पूछे जाते हैं आपके पेपर्स पर कि बताइए समझात अंग और असमझात अंग में क्या अंतर है, या नहीं तो आप सबों को पूछा जाएगा कि समझात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें, है ना। तो इस तरह से पूछ दिए जाते हैं। तो आप ये रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल्स और रख सकते हैं आप, जैसे आलू है भाई, गाजर है ना। आलू क्या है, तना है, क्या है, भूमिगत तने हैं, और गाजर क्या है, जड़ हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ये दोनों संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भाई आलू तना है, गाजर क्या है, जड़ है, लेकिन ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थों का संचय, क्या है, भोज्य पदार्थों का संचय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थों को जमा कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक दूसरे का एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे। तो चलिए ये समझ लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए उसके बाद क्या है, मूत्र का जो रंग होता है ना, वह किसके कारण पीला होता है। तो किसके कारण होता है भाई, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, यूरोक्रोम। ध्यान रखिएगा कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। और पूछा जाता है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन जो होते हैं वो हम लोग के किडनी वृक्क में क्या है, 10 लाख है। कितने हैं, 10 लाख हैं। कितने हैं, 10 लाख हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि हमारे वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, 10 लाख है।